Assalamualaikum dear students, welcome to lecture 10 of our expository writing series. Today we are going to study one of the most essential parts of essay writing, that is the body paragraph. In this lecture we will study unity and coherence, how you have to make your paragraphs unified and coherent, how to make use of transitions and evidence effectively in your essays, and how to follow a reliable पैराग्राफ स्ट्रक्चर मॉडल दैट इज TEEL एंड PEEL। किस तरह से आप इस स्ट्रक्चर मॉडल को यूज करके अपने ऐसे के पैराग्राफ्स को डिवेलप कर सकते हो। सो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू एग्जैक्टली नो हाउ टू राइट अ स्ट्रॉन्ग परसुएसिव एंड वेल कनेक्टेड बॉडी पैराग्राफ वेदर यू आर राइटिंग एनी टाइप ऑफ ऐसे, चाहे आप लोग परसुएसिव ऐसे लिख रहे हो, डिस्क्रिप्टिव है या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव है। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एट व्हाट इज अ बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ क्या होता है? It is a section of your essay that develops one main point in supporting the thesis statement of your essay। ये आपके essay की thesis statement में डिस्कस किया गया एक मेन पॉइंट होता है जो जाके फर्दर डिवेलप होता है आपके essay की बॉडी में। You can think of it as a building block without solid which has well built blocks, so your essay will feel weak and disconnected। Okay, let's take an example। यहाँ पे आपकी एक थीसिस स्टेटमेंट है कि कम्युनिटी वॉलंटियरिंग बिल्ड्स असेंशियल लाइफ स्किल्स। अब असेंशियल लाइफ स्किल्स जो हैं वो किस तरह से कम्युनिटी वॉलंटियरिंग बिल्ड कर रही है, तो इसको आपने डिस्कस करना है अपने बॉडी पैराग्राफ्स में। तो वन ऑफ योर बॉडी पैराग्राफ्स कुड फोकस एंटायरली ऑन टीम वर्क स्किल्स डेवलप्ड थ्रू वॉलंटियरिंग। This paragraph will not drift into unrelated topics like fundraising or time management. Those would belong in other paragraph। अब आप लोग का जो एक बॉडी पैराग्राफ होगा वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा? टीम वर्क स्किल्स डेवलप थ्रू वॉलंटियरिंग, कि किस तरह से टीम वर्क स्किल्स जो हैं वो वॉलंटियरिंग के थ्रू डिवेलप होती हैं। आप इसको मेन पॉइंट बनाकर अपने बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस करोगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है यूनिटी इन बॉडी पैराग्राफ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि यूनिटी क्या होती है। यूनिटी मीन्स ऑल द सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ फोकसेस ऑन अ सिंगल आइडिया, कि आपके पैराग्राफ में जो सारे सेंटेंसेस है वो एक सिंगल आइडिया से कनेक्टेड होने चाहिए, उसी को रिप्रेजेंट करना चाहिए सिंगल आइडिया को। एवरी सेंटेंस शुड पुल इन द सेम डायरेक्शन लाइक रोवर्स इन अ बोट। अब जब आप लोगों ने अपना ऐसे लिखना है तो उसमें आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आप लोगों के पैराग्राफ में देखना है कि गुड यूनिटी है या फिर पुअर यूनिटी है। गुड यूनिटी क्या होगी कि आपके पैराग्राफ में सारे सेंटेंसेस जो हैं वो सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, सारे के सारे सेंटेंसेस में कनेक्शन होगा। और पुअर यूनिटी इस तरह से होगी कि आपके पैराग्राफ में जो सारे सेंटेंसेस हैं वो एक तो कनेक्टेड नहीं है और उसमें एक सिंगल आइडिया को प्रेजेंट नहीं किया गया। हर लाइन जो है वो डिफरेंट आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही है कि मीन के अनरिलेटेड टॉपिक आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कराए हुए होंगे इन ईच सेंटेंस या फिर इन ईच पैराग्राफ, आप लोग कह सकते हो उसको। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास टॉपिक है हाउ इलेक्ट्रिक कार्स रिड्यूस अर्बन एयर पॉल्यूशन, कि इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो अर्बन एयर पॉल्यूशन को किस तरह से रिड्यूस करती हैं। आप लोगों ने इसके ऊपर ऐसे लिखना है। पहले आप लोगों ने थीसिस स्टेटमेंट क्रिएट करनी है, उसमें इसके डिफरेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने हैं कि किस तरह से एयर पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो सकती है इलेक्ट्रिक कार्स से, किन किन वेज में। तो उसके जो एस्पेक्ट हैं वो डिस्कस होंगे थीसिस स्टेटमेंट में। देन आप लोग अपने बॉडी पैराग्राफ में ईच एस्पेक्ट को डिवेलप करोगे विद द यूज ऑफ एग्जांपल्स, डाटा एंड एक्सप्लेनेशंस रिलेटेड टू दैट आइडिया। इसी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हुए आप अपना बॉडी पैराग्राफ्स को डिवेलप करोगे एग्जांपल्स देकर, एविडेंस देकर और एक्सप्लेनेशंस देकर, कि किस तरह से आप पे ख्याल में जो है इलेक्ट्रिक कार्स अर्बन एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकती हैं। तो एवरी सेंटेंस डिस्कसेस हाउ इलेक्ट्रिक कार्स रिड्यूस अर्बन एयर पॉल्यूशन। जो आपके बॉडी पैराग्राफ का ईच सेंटेंस होगा वो इसी आइडिया को रिप्रेजेंट करेगा। और देन आ जाते हैं पुअर यूनिटी। तो इसमें आप लोग का जो पैराग्राफ है इट वुड बी स्टार्ट अबाउट इलेक्ट्रिक कार्स बट एंड्स अप डिस्कसिंग फंडिंग फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। दैट वुड बी अ टॉपिक शिफ्ट एंड इट वुड बी ब्रेकिंग यूनिटी ऑफ योर पैराग्राफ। तो ये जो होगा टॉपिक शिफ्ट हो जाएगा और आपके पैराग्राफ के सेंटेंसेस में यूनिटी नहीं रहेगी, वो ब्रेक हो जाएगी यूनिटी। कि आप लोग पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस है वो तो इलेक्ट्रिक कार से स्टार्ट कर रहे हो बट उसको एंड अप कर रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। आप लोग इलेक्ट्रिक कार्स को जो मेन आइडिया है उसको डिस्कस नहीं कर रहे हो। तो इट मीन्स कि आपके पैराग्राफ में आइडियाज़ की गुड यूनिटी नहीं होगी, पुअर यूनिटी होगी, कि सेंटेंसेस जो है वो उनमें कोई कनेक्शन भी नहीं है, वो लॉजिकली कनेक्ट ही नहीं हो रहे। अब ये है कि इफ़ अ सेंटेंस डज नॉट डायरेक्टली सपोर्ट योर मेन आइडिया इट डज नॉट बिलोंग इन दैट पैराग्राफ।
आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि आपके पैराग्राफ में हर सेंटेंस जो है वो एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अगर वो उस सिंगल आइडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा है, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि वो उस पैराग्राफ से बिलोंग नहीं करता। अब नेक्स्ट हमारे पास है कोहेरेंस इन बॉडी पैराग्राफ्स। आपके ऐसे के बॉडी पैराग्राफ्स में कोहेरेंस होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कोहेरेंस क्या होती है। Coherence means logical order of ideas. It is about arranging your ideas in a logical order so your reader can follow them easily. कि कोहेरेंस होती है कि आपने अपने राइटिंग में, अपने ऐसे में आइडियाज़ को लॉजिकल ऑर्डर में डिस्क्राइब करना है, अरेंज करना है, ताकि आपका रीडर जो है वो इजीली उन आइडियाज़ को फॉलो कर सके। You can think of it like guiding someone through a museum. You wouldn't walk them randomly from the gift shop to the dinosaurs to the cafe. You would follow a path that makes sense. कि आप लोग किसी को म्यूजियम का रास्ता बता रहे हो तो आप लोग उसको रैंडमली तो नहीं बताओगे कि आपने यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। आप उसको एक प्रॉपर पाथ बताओगे जिसको फॉलो करते हुए वो म्यूजियम तक पहुँच जाएगा। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ़ यू आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक कार्स, तो आप लोग अपने बॉडी पैराग्राफ्स में जो मेन पॉइंट्स है वो ये डिस्कस कर सकते हो। You would be discussing environmental benefits of electric cars. Then you would move to technological challenges. Next body paragraph ये discuss करेगा and finally you would address future improvements. तो you have to avoid jumping back and forth between unrelated points. आपको अपने बॉडी पैराग्राफ्स में unrelated points को डिस्कस नहीं कराना। You have to keep this thing in mind कि आपने ये मिस्टेक नहीं करनी अपने बॉडी पैराग्राफ्स को डिवेलप करते हुए। You have to stick to the मेन टॉपिक एंड द मेन पॉइंट्स डिस्कस इन द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ योर एसे। आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है उसमें जो जो एस्पेक्ट्स हैं आप लोगों ने उन्हीं को फर्दर अपने बॉडी पैराग्राफ्स में डेवलप करना है, इन डिटेल एक्सप्लेनेशन उनकी देनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिशन फॉर फ्लो। इसमें आप लोगों ने देखना है हाउ यू हैव टू मेक यूज ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स फॉर क्रिएटिंग द फ्लो ऑफ आइडियाज इन योर एसे और राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एट व्हाट आर ट्रांजिशन वर्ड्स। ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? They serve as the glue that holds your sentences and paragraphs together. They connect sentences and paragraphs in your writing. इनका मेन पर्पस क्या होता है कि ये आपके ऐसे में sentences और paragraphs को connect करते हैं। They help your readers see how your ideas connect. किस तरह से आपके राइटिंग में जो आइडियाज़ हैं उनको कनेक्ट किया गया है एक सीक्वेंस में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में, लॉजिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स की कैटेगरीज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने ऐसे में आइडियाज़ का फ्लो बनाने में। तो फर्स्ट हमारे पास है ट्रांजिशन ऑफ एडिशन। इसमें आप लोग ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो लाइक एडिशनली, लाइकवाइज, वर्ड्स, मोर। देन आता है कंट्रास्ट। जब आप कोई भी दो चीज़ों का कंट्रास्ट कर रहे हो तो आप लोग ये वर्ड्स यूज़ करोगे लाइक नेवरदलेस, इन कंट्रास्ट, हाउएवर। एग्जाम्पल्स, अगर आप लोग को एग्जाम्पल दे रहे हो अपने पैराग्राफ्स में तो आप लोग ये वर्ड यूज़ कर सकते हो सच एज, टू इलस्ट्रेट, उसको फर्दर डिस्क्राइब कर रहे हो। देन काज एंड इफेक्ट ट्रांजिशन वर्ड्स आते हैं तो इसमें आप लोग यूज़ करोगे थस, हैंस, एज अ कॉन्सिक्वेंस जैसे ट्रांजिशन वर्ड्स। तो विदाउट ट्रांजिशन योर राइटिंग कैन फील चॉपी एंड डिसकनेक्टेड लाइक रीडिंग अ लिस्ट ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट। अगर आप लोगों ने अपनी राइटिंग में ऐसे में ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ नहीं किए तो आप लोग की राइटिंग जो है वो कोई सेंस नहीं देगी, वो चॉपी लगेगी, बिल्कुल आइडियाज जो है वो डिसकनेक्ट ही लगेंगे, पता ही नहीं चलेगा कौन सा सेंटेंस किससे कनेक्ट हो रहा है, क्या आइडिया प्रेजेंट किया गया है। इट मीन्स के आप लोग बुक रीड कर रहे हो लेकिन उसमें अनरिलेटेड फैक्ट्स डिस्कस किए गए हैं तो वो जो है आप लोग के सामने कोई उसकी सेंस नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी, आप लोग को समझ ही नहीं आएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है एविडेंस इन बॉडी पैराग्राफ्स। किस तरह से आप अपने ऐसे के बॉडी पैराग्राफ्स में एविडेंस दे सकते हो। स्ट्रॉन्ग बॉडी पैराग्राफ्स रिलाई ऑन एविडेंस। योर क्लेम्स शुड बी सपोर्टेड बाय समथिंग मोर देन योर ओपिनियन। अब यह है कि आप लोग किसी भी टाइप का ऐसे लिख रहे हो, लाइक ले लेते एग्जांपल कि आपने एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखा है, परसुएसिव ऐसे लिखा है। परसुएसिव ऐसे का मेन पर्पस क्या होता है कि रीडर को एक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कायल करना, उसको परसुएट करना कि वो उससे अग्री करे। अगर वो उससे अग्री नहीं करता और डिसअग्री करता है तो आप लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि वो किस तरह से उसको इस पर अग्री करना चाहिए। तो आप लोग जो अपने क्लेम्स दोगे, अपनी ओपिनियन दोगे तो उसको आप लोगों को सपोर्ट करना है विद एविडेंस। अपने ऐसे में एविडेंस देनी है ना आप लोगों ने कि किस तरह से आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू पर एग्री कर रहे हो और किस तरह से डिसअग्री कर रहे हो, तो आपको उसको प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोग के जो क्लेम्स होंगे दे मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च। इसमें आप लोग हार्ड फैक्ट्स दोगे और नंबर्स ऐड करोगे
देन अब आप लोगों ने एग्जाम्पल दिया कोई भी एविडेंस के तौर पर, तो वो क्या होगी, इट वुड बी अ रियल वर्ल्ड इलस्ट्रेशन ऑफ योर पॉइंट। देन यू हैव टू यूज एक्सपर्ट कोट्स, आप लोग कोटेशंस भी इसमें ऐड कर सकते हो, दीज आर क्रेडिबल वॉइसेस दैट बैक यू अप। देन यू कैन यूज पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, पर्सनल ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने तभी यूज करनी है व्हेन अप्रोप्रिएट, अदरवाइज आप लोगों ने इसको यूज नहीं करना। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप लोगों ने अपने ऐसे में एक क्लेम दिया है कि माइंडफुलनेस ट्रेनिंग इम्प्रूव वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी एंड यू कुड यूज अ 2023 हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू स्टडी which shows 20% increase in employee focus after an 8-week mindfulness program। अब आप लोगों ने अपने ऐसे में ये क्लेम दिया है, तो आप लोगों ने इसको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। किस तरह से आपने प्रूव किया है कि 2023 की जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू है आपने उसको स्टडी किया है, जिसमें 20% इंक्रीज जो है फोकस में शो किया गया है एम्प्लॉय के फोकस में आफ्टर एन 8-week माइंडफुलनेस प्रोग्राम। 8 हफ्ते के माइंडफुलनेस प्रोग्राम के बाद एम्प्लॉय के फोकस में 20% इंक्रीज शो किया गया है, जिस स्टडी में आपने उसको एज अ एविडेंस दे दिया अपने ऐसे में। आप लोगों ने ये जो बात की है तो किस हवाले से की है कि ये वैलिड भी है कि नहीं वैलिड, या फिर आप लोगों ने खुद से कह दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ स्ट्रक्चर मॉडल। दो स्ट्रक्चर मॉडल हैं, TEEL एंड PEL। ये मॉडल स्ट्रक्चर एक ही है, इसके 2 नेम्स हैं। इट इज़ अ हेल्पफुल वे टू स्ट्रक्चर योर पैराग्राफ्स बाय यूजिंग दिस मॉडल। अब इस पैराग्राफ के स्ट्रक्चर मॉडल को फॉलो करते हुए किस तरह से आप अपने ऐसे के बॉडी पैराग्राफ्स को डेवलप कर सकते हो, तो लेट्स हैव अ लुक एट इट। अब TEL और PEL हैं क्या? TEL stands for topic sentence explanation evidence link and PEL stands for paragraph explanation example link। तो जब भी आप तो जो आपका बॉडी पैराग्राफ होता है ऐसे का, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, टॉपिक सेंटेंस होता है, स्पोर्टिंग डिटेल होती है और उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है उस पैराग्राफ का। आपके ऐसे का कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं होता, आपके बॉडी पैराग्राफ का कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है जो फर्दर जाके लिंक होता है नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो जो ये TEL मॉडल है इसको देखते हैं कि इसमें है क्या। फर्स्ट हमारे पास है टॉपिक सेंटेंस। इट इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया ऑफ योर पैराग्राफ। अब टॉपिक सेंटेंस को हमने देखा था कि ये पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है, ओपनिंग सेंटेंस होता है जो आपके पैराग्राफ के मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस करा रहा होता है। देन आप आती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या होती है? इट एक्सपेंड्स ऑन दी मेन आइडिया, कि आपने मेन आइडिया को एक्सपेंड कर दिया है, उसमें एग्जांपल दे दी हैं, एविडेंस दे दिया आप लोगों ने, उसमें डिटेल आप लोग अपने टॉपिक की प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो एक्सप्लेनेशन में आ जाएगी। देन आती है एविडेंस। यू हैव टू सपोर्ट योर मेन पॉइंट विद रिसर्च और डाटा। अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि आप लोगों ने अपने ऐसे के बॉडी पैराग्राफ्स में एविडेंस को किस तरह से प्रेजेंट करना है, कि जब आप लोग कोई भी ऐसे लिख रहे हो, लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आप परसुएसिव ऐसे लिख रहे हो, लाइक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हो। अब आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का मेन पर्पस क्या होता है कि उसमें राइटर जो है वो रीडर को किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से परसुएड कर रहा होता है, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसको इससे अग्री करना चाहिए, कि राइटर जो है वो किस तरह से इस पॉइंट ऑफ व्यू पर बिलीव करता है, वो उसको प्रूव करता है विद एविडेंस। उसमें एविडेंस देकर प्रूव करता है कि आया ये जो पॉइंट है एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। देन आता है लिंक। अब ये ट्रांजिशन वर्ड्स भी हो सकते हैं, दे टाई टू थीसिस स्टेटमेंट और नेक्स्ट पैराग्राफ। अब ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज हमने पढ़ा है कि उनका मेन पर्पस क्या होता है कि वो आपके पैराग्राफ में सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं और ऐसे में जो है पैराग्राफ्स को कनेक्ट करते हैं, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से। अभी हमने डिस्कस किया कि जो आप लोगों के ऐसे में बॉडी पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस होता है वो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, लेकिन वो आप लोग के ऐसे का कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं होता, वो एक पैराग्राफ का कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है जो जाके फर्दर डेवलप होता है नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं। हमारे पास टॉपिक क्या है? बायलिंगुअल एजुकेशन। अब इसमें आपका जो ऐसे है उसका एक बॉडी पैराग्राफ आप लोग इस तरह से डेवलप कर सकते हो। उसका टॉपिक सेंटेंस ये हो सकता है कि बायलिंगुअल एजुकेशन स्ट्रेंथेंस कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। किस तरह से जो बायलिंगुअल एजुकेशन है वो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को स्ट्रेंथन करती है, आपने इसको डिटेल्ड करना है। देन आती है एक्सप्लेनेशन। आप लोग किस तरह से इसको एक्सपेंड करोगे अपने टॉपिक सेंटेंस को? स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेज
जिस ट्रेन्स ब्रेन अडेप्टेबिलिटी। अब जो चिल्ड्रन है वो लैंग्वेजेस में स्विच करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जो उनके ब्रेन की अडेप्टेबिलिटी को ट्रेन करती है डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करने में। देन आती है एविडेंस। अब आप लोगों ने इसकी एविडेंस देनी है कि आप लोगों ने डिस्कस किया। मेन आइडिया ये है कि बायलिंगुअल एजुकेशन जो है वो किस तरह से कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को स्ट्रेंथन कर रही है। तो आप लोगों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव भी तो करना है ना। तो आप लोग दो के 2022 कैम्ब्रिज स्टडी शोज मल्टीटास्किंग इम्प्रूवमेंट के जो स्टूडेंट हैं, जो चिल्ड्रन हैं, जो बायलिंगुअल एजुकेशन हासिल करते हैं 2 लैंग्वेजेस में, तो कैम्ब्रिज की स्टडी जो है वो ये शो कर रही है कि वो मल्टीटास्किंग में ज़्यादा महारत रखते हैं। उनकी जो मल्टीटास्किंग होती है वो इम्प्रूव हो जाती है बायलिंगुअल एजुकेशन से, कि उनको एक चीज़ जो है वो एक लैंग्वेज में समझ नहीं आती तो वो दूसरी लैंग्वेज में स्विच करके उसको समझ सकते हैं। देन आती है लिंक। ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज़ आता है लास्ट पे। इट कनेक्ट्स टू थीसिस ऑन एजुकेशनल मेथड्स एनहेंसिंग एजिलिटी, कि किस तरह से आप लोग के जो एजुकेशनल मेथड्स हैं वो इसको एनहेंस करेंगे बायलिंगुअल एजुकेशन को। तो ये आप लोगों ने डिस्कस करना है, और ये था आप लोग के इस टॉपिक का एक बॉडी पैराग्राफ छोटा सा हमने डिस्कस किया है, जिसको आप डेवलप कर सकते हो जाके फर्दर। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिस टास्क। नाउ इट्स योर टर्न। हियर इज द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ द एसे गिवन एंड यू हैव टू राइट द होल बॉडी पैराग्राफ। आप लोगों ने एक कंप्लीट बॉडी पैराग्राफ लिखना है। पीछे जो हमने ये मॉडल पढ़ा है TEL या PEL को फॉलो करते हुए, कि किस तरह से आप इसको फॉलो करके अपने इस बॉडी पैराग्राफ को डेवलप कर सकते हो इस दी गई थीसिस स्टेटमेंट से। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या है? आउटडोर एक्सरसाइज इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ। अब मेन आइडिया आपको पता चल गया क्या है कि आउटडोर एक्सरसाइज जो है वो किस तरह से आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है। तो आपने इसको अपने बॉडी पैराग्राफ्स में जाके डेवलप करना है। इसका एक एस्पेक्ट आप लोगों को मिल गया, इसको आपने अपने बॉडी पैराग्राफ्स जाके लिखना है इससे PEL मेथड यूज करते हुए। कि आप लोगों ने क्या लिखना है? यू हैव टू स्टार्ट विद अ क्लियर टॉपिक सेंटेंस, देन यू हैव टू एक्सप्लेन योर पॉइंट इन डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है आप लोगों ने। देन यू हैव टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस। इस पॉइंट को प्रूव करना है कि किस तरह से मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है इससे। देन यू हैव टू लिंक टू द थीसिस और नेक्स्ट आइडिया। देन आप लोगों ने अपने थीसिस स्टेटमेंट से लिंक करना है और फिर अपने उस पैराग्राफ को नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में जो आइडिया डिस्कस होने वाला है उससे लिंक करना है। तो इस तरह से आपका जो बॉडी पैराग्राफ है वो डेवलप हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हेन राइटिंग बॉडी पैराग्राफ। यू हैव टू अवॉइड दीज कॉमन मिस्टेक्स। अब यहाँ पे ये जो है कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे आप लोगों ने अवॉइड करना है अपने ऐसे के बॉडी पैराग्राफ्स को डेवलप करते हुए। फर्स्ट हमारे पास है मल्टीपल अनरिलेटेड आइडियाज इन वन पैराग्राफ। आपके जो ऐसे के बॉडी पैराग्राफ्स होंगे उसमें आप लोगों ने मल्टीपल अनरिलेटेड आइडियाज को डिस्कस नहीं करना। आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है ऐसे की, उसमें आपके ऐसे का मेन आइडिया डिस्कस किया गया है जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो फर्दर आपके बॉडी पैराग्राफ में डेवलप होनी है। तो आपने उसमें से एक एस्पेक्ट को लेना है और ईच बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस करते जाना है एक एस्पेक्ट को। देन डू नॉट स्टार्ट विदाउट अ क्लियर टॉपिक सेंटेंस। कि आपको अपने पैराग्राफ को एक क्लियर टॉपिक सेंटेंस आपके पास नहीं है तो उसके बगैर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं करना। फर्स्ट आप लोग के पास एक क्लियर टॉपिक सेंटेंस हो जिससे आप लोग अपने पैराग्राफ को स्टार्ट कर सको। देन यू हैव टू लिस्ट एविडेंस विदाउट एक्सप्लेनिंग इट। कि आप लोग अपने ऐसे में एविडेंस दे रहे हो पैराग्राफ में, लेकिन आप लोग उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हो, उसको प्रूव नहीं कर रहे हो कि ये एविडेंस जो है किस तरह से प्रूव हो रही है, किस तरह से आप लोगों ने ये पॉइंट ऑफ व्यू जो दिया है ये प्रूव हो रहा है, बेहतर ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। तो आप लोगों ने अपने पॉइंट को प्रूव करना है। जब आप लोगों ने एक एविडेंस दी है तो आप लोग को उसको एक्सप्लेन भी तो करना है नहीं, आप लोगों ने एविडेंस कहाँ से ली, किस तरह से आप लोग के पास ये एविडेंस आई। देन नो लिंक बैक टू द थीसिस, फॉरगेटिंग टू लिंक बैक इट। कि आप लोगों को अपने पैराग्राफ की थीसिस स्टेटमेंट से लिंक बैक करना नहीं भूलना। कि आप लोग का जो बॉडी पैराग्राफ होगा वो नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ से लिंक करना चाहिए। उसका जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा वो नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ के में डेवलप होगा। यू हैव टू रिमेंबर के आप लोग का पैराग्राफ जो है इट शुड बी फोकस्ड, लॉजिकल एंड कनेक्टेड होना चाहिए। उसमें आइडियाज़ के लॉजिकल सीक्वेंस हो, आइडियाज़ जो है सेंटेंसेस जो है वो कनेक्ट होने चाहिए, पैराग्राफ्स भी कनेक्ट होने चाहिए, जिसको पीछे हमने डिस्कस किया है कि आप ट्रांजिशन वर्ड्स को यूज़ करते हुए अपने पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकते हो, उनमें कनेक्शन डेवलप हो सकता है इस तरह से।